अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर यकम अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया रूस से चाहती है कि वो यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। ऐसे वक्त में ये सब अच्छी बातें नहीं। भारत अब यकम अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर भारत एक इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। जैसे भारत को हराया वैसे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू में कहा, भारत दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती करके बलूचिस्तान के आवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। दहशतगर्द अनासर की भारतीय सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वक़ार और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फिरका, ना नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई आज़म और यकजहती नागुज़ीर है। तमाम इदारों में बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। भारत की कान को हाथ घुमाकर पकड़ने की रविश बरकरार। ये भी तस्लीम के अमरीकी नायब सदर ने फोन करके जंगबंदी पर बात की। ये भी तकरार के किसी आलमी लीडर ने भारत को जंग बंद करने का नहीं कहा। मोदी ट्रंप बातचीत नहीं हुई। राज्यसभा से खिताब में भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का ढिठाई के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी जारी रखने का इरादा। कहा, सिंतास मुआहिदा बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। ट्रंप के दर्जनों बार पाक भारत सीज फायर कराने के दावे के जवाब में मोदी बदस्तूर खामोश। पहलगाम वाक़े का सबूत दिए बगैर जयशंकर का कहना था कि पाकिस्तान से बात दहशतगर्दी के खात्मे पर होगी। भारतीय वज़ीर खारजा ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। मोदी और जयशंकर की बातें गोलमोल हैं। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी का रद्द अमल। सवाल किया कि ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी बोलने की सलाहियत नहीं रखते, यही हकीकत है। अगर वजीर आजम मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान करेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। अब आप देखिए कैसा तिजारती मुआहिदा होता है। ट्रंप अपनी शराइत पर तिजारती मुआहिदा चाहते हैं, इसलिए वो मोदी को दबाव में ला रहे हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के परले मिसाइल के तजुर्बात। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में साहिल डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि तजुर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है जो जोहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली जर्ब के खिलाफ मौसर बनाती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोदी अब बैनुल अक़वामी मजाक बन चुके हैं। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे। अब नरेंद्र मोदी को भी मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख खत्म हो चुकी, अब बहाल होना नामुमकिन है। बयानात देकर नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत क्यों रोकेगी। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इजाजत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई की मुहिम के लिए अमेरिका जाने वाले बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान लंदन वापस पहुंच गए।
जराये के मुताबिक सुलेमान खान और कासिम खान ने अमेरिका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही रिचर्ड ग्रिनेल से भी मिले। जराये का कहना है कि कासिम और सुलेमान की ट्रंप इंतजामिया के किसी आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हो सकी। इमरान खान को ये सवाल पूछा कि वो ये एहतजाज लीड करेंगे, और वो फिर अंदर से एक खबर ये सच्ची है, उसने अंदर से एक बंदे ने बता दिया सच कि उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बाप ही काफ़ी है लीड करने के लिए तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये? उनके पास नाइकॉप हैं, वो पाकिस्तानी शहरी, इसका मतलब आपको पता है नाइकॉप का मतलब है कि आपके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान का। हलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई के बच्चे बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा? वो पाकिस्तानी शहरी हैं, बच्चों के पास नाइकॉप है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिलें? कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं कि अगर बच्चे कानून से बाहर जाएंगे कोई गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बच्चों को इन बातों से कोई मसला नहीं है। हलीमा खान ने कहा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आए। हलीमा खान ने खबरदार किया कि अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। हलीमा खान ने 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी की पेश की इतला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है बानी पीटीआई के बेटों ने वाशिंगटन डीसी में वालिद के लिए मुहिम चलाई, उनकी मर्जी है, जब भी आना चाहें आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तिलाश शेख वकास ने बानी पीटीआई के अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोकने से मुतालिक खबरों को झूठा करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान न आने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर और रुकन सादिया जाहिदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ मजबूत शराकतदारी का आज़म दोहराया। पाकिस्तान में नुमाया मुआशी बहाली से मुतालिक आगाह किया। सादिया जाहिदी ने पाकिस्तान की मुस्बत मुआशी रफ्तार और वज़ीर आज़म की क़यादत में की जाने वाली इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के 9 मई मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 9 मई मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदार और दबाव पर मबनी है। रात 3-4 बजे तक मुकदमात चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। वकला के बगैर फैसले और ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। 9 मई तमाम मुकदमात के तरीक़ाकार का सर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार इंक्वायरी और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए। रूस के मशरकी जजीरा नुमा इलाके कमचटका में 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। 11 घंटे बाद कमचटका में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अमरीकी रियासत हवाई में भी सुनामी का खतरा टल गया। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक हवाई की तिजारती बंदरगाहें खोल दी जाएंगी। जापान में सुनामी के इम्कानात बरकरार। साहिली शहरों में लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
होन्शु रीजन से 97,000 अफराद का इनखला, फुकुशिमा के करीब एहतियाती इनखला, जोहरी प्लांट महफूज करार। रूसी जजीरे में जल्जले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मशरकी चीन, अमरीका और बहर काहिल के कई मुल्कों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई थी। जल्जले के बाद कमचटका के कुछ इलाकों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें रिकॉर्ड की गईं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। एक बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 4 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए, लाशें निकाल ली गई। चक्के अली खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गिलगित में लेडी पीक सर करते हुए लैंड स्लाइडिंग के दौरान लापता होने वाली 2 जर्मन खवातीन को पैमा में एक को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरी की तलाश जारी। ब्यामर के सैलाबी रैले में बह जाने वाले सयाहों का 9 रोज बाद भी पता न चल सका। कागान वैली के सयाहती मकामात नारान और बाबूसर टॉप तक आमदो रफ्त बहाल। शाहराह खरकरम समेत शिमाली इलाका जात में भी ट्रैफिक बहाल हो गई। कराची के चाइना पोर्ट के करीब कत्ल मियां बीवी के केस में पुलिस ने 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद में मकतूला का भाई भी शामिल। मकतूला खातून की फैमिली को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मकतूलीन का निकाहनामा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और उसी दिन कोर्ट मैरिज की। दोनों का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गाँव से था। मकतूल साजिद के वालिद ने साजिद के दोस्त और मकतूल सना के भाई समेत 5 अफराद पर शक जाहिर किया है। मस्तोंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को 7 साल बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मकतूला के 5 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल के भाई का कहना है कि मकतूलीन के 6 और 3 साल के 2 बच्चे भी हैं। कत्ल के वक्त खातून हमला थी। लेवीज के मुताबिक पंचकोड़ के रिहायशी मोहम्मद शुएब ने 7 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्सा कबल शुएब का अपने ससुराल वालों से राजीनामा हो गया था। मकतूला के भाइयों ने दोनों मियां बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। दोनों ने रात लखपास के होटल में क़याम किया था, जहां गुज़श्ता रोज मकतूला के भाइयों ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल किया और फरार हो गए। हुकूमत बलूचिस्तान का वाक़े का नोटिस, इंतजामिया को कार्रवाई की हिदायत। नौशहर फिरोज के इलाके में लड़की की मौत जहरीली चीज खाने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला की नानी ने लड़के को जहरीली गोलियां खिलाने का इल्जाम आयद किया था। मुकदमे में जिरगा मेंबरान समेत 3 मुल्जिमान नामजद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। जिरगा करने वाले मफरूर वडेरे की तलाश जारी। गजा में इसराइली जारियत जारी। इसराइली बमबारी से आज मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 12 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से आज भी 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजमूई अमवात 156 हो गई। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा जाहिर कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने गजा की सूरत हाल बेहतर न होने पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मशरूत ऐलान किया। इसराइल ने बरतानवी वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया है। जुल्म की इंतहा के बाद बेल आखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा है। भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों की आंखों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। सेनेटर शेरी रहमान का फलस्तीन से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों मुल्कों का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद है। गजा में खुराक और पानी को हथियार बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। कई माह से जारी इसराइली बमबारी में 60,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी है। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपए किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा और पेशावर में भी चीनी 180 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। कराची में चीनी की गिराफरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 दुकानें सील, 2 गिराफरोश गिरफ्तार। 10,77,000 रुपए जुर्माना आयद।
पाकिस्तान में रवा साल माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन बुलंद टैरिफ बढ़ती गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियो पोलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहीला बीबी नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी। खैबर पख्तूनख्वा खवातीन की नशिस्त पर कल होने वाले सेनेट ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नशिस्त PTI की सेनेटर सानिया नश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मंसूरा लाहौर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जमात इस्लामी का काफिला यहां से लाहौर प्रेस क्लब जाएगा, जहां पर आओगे प्रेस क्लब से वफ्द इस्लामाबाद जाएगा और हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगा। हुकूमती कमेटी में मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अतातार, तलाल चौधरी, जाम कमाल और सेक्रेटरी शामिल होंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा कि सियासी बुरहानों का सियासी हल तलाश किया जाए, कौमी डायलॉग होना चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल होनी है। कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए स्पेशल ब्रांच और इंतजामिया होटल पहुंच गए हैं। होटल इंतजामिया पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मंसूख करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी याद रखें, बानी PTI के दौर में PDM की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं रोकी गई। हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। करबला में अरबाइन के लिए जमीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादात के मसाइल वजारत मजहबी उमूर ज्यादा बेहतर समझती है, ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में अल्लामा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। कहा, बहुत लोगों ने पैसे दिए, बस एक किराए। मजहबी उमूर और दाखिला की वजारत जवाब दे, पाकिस्तान से कश्तियां या मुतबादिल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि समंदरी रास्ते से भी जाने पर मुशावरत हुई है। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन जाने पर सिक्योरिटी मसाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद मुतल्लिका बेटी को पेंशन न देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। मुतल्लिका बेटी को पेंशन देने से मुतालिक जारी किए गए फैसले में कहा गया है कि पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। बेटी के लिए पेंशन को शादी की हैसियत से मशरूत करना आइन की खिलाफ वर्जी है। सर्कुलर कानून की तशरीह नहीं बल्कि इसमें गैर कानूनी शर्त शामिल कर रहा है। दरखास्त गुजार फातिमा ने वालिद की पेंशन दोबारा शुरू करने की दरखास्त दी थी। सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच ने दरखास्त गुजार की पेंशन की मंजूरी दी थी। फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जश्न आज़ादी पर गाड़ी, दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। सरकारी और निजी इमारत पर झंडे लगाए जाएंगे। जिले हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होंगी, परचम कुशाई होगी। हैदराबाद में भी रानी बाग में कल्चरल तकरीब और कॉन्सर्ट होगा। सक्कर में भी मार्का हक के सिलसिले में सकाफती तकरीब होगी। CVU पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने कायदे आजम यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार तमाम तलबा का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गिरफ्तार तलबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म अदालत में पुलिस ने 29 तलबा को पेश किया था।
कराची की खातून किडनी स्पेशलिस्ट ने ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक इकलौते बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। बेटे की मैयत खुद एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल पहुंची। 23 साल का सैयद सुल्तान जफर गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। मंगल को निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया था। वालिदा ने दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। पेवंदकारी के मुंतजर 2 मरीजों में जिंदगी की उम्मीद जगा दी। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपए, हुनरमंदों की 49,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपए मुकर्रर की गई है। मुंजा में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ पाक चीन तिजारत से वाबस्ता अफराद का एहतजाज नवे रोज भी जारी। शाहराह कराक्रम पर धरना। मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। खुंजराब और चीन जाने और आने वाली गाड़ियां फंस गई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन। इस साल की थीम इंसानी स्मगलिंग एक मुनज़्ज़म गिरोही जुर्म इस्तेहसाल का खात्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि जराइम पेशा अफराद बेरोजगार अफराद को इंसानी स्मगलिंग के जरिए इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं। बेहतर मुस्तकबिल के हुसूल की कोशिश में किसी भी गुमराह कुन रास्ते को इख्तियार करना अपनी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के सदेबाद के दिन का मकसद अवामी शऊर उजागर करना है। स्मगलिंग के खिलाफ पंजाब हुकूमत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद है। दुबई पुलिस ने $3 लाख यानी 8 करोड़ 95 लाख रुपए के हीरे के मालिक को वापस दिलवा दिए। दुबई पुलिस के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर ताजिर का बैग गलती से बांग्लादेशी मुसाफिर ले गया था। हीरों के ताजिर ने गलती का एहसास होने पर दुबई पुलिस को मुतला किया। दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट के कैमरों की मदद से हीरो वाला बैग ले जाने वाले बांग्लादेशी मुसाफिर को ढूंढ निकाला। दुबई पुलिस ने वजारत खारजा की मदद से बांग्लादेश से बैग वापस मंगवाकर मालिक को दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉडरहिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का जुम्मे की अलग सुबह शुरू होगा। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 रैंकिंग मजीद गिर गई। बाबर 14वें और रिजवान 16वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की फहरिस्त में भी कोई पाकिस्तानी टॉप 20 में शामिल नहीं। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डफी और बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टॉप 20 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बैटर साउथ शकील की 12वीं पोजीशन। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह टॉप पर। बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे का मायूस कुन आगाज। आधी टीम सिर्फ 69 रन पर पवेलियन लौट गई। कप्तान क्रेग एरवाइन की जिम्मेदाराना बैटिंग। जिम्बाब्वे ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 149 रन बना लिए। टेस्ट मैच पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। और गुलकार राहत फतेह अली खान के अपने बेटे शाह जमान अली खान के साथ परफॉर्मेंस। अपना मारूफ गीत गाकर समा बांध दिया।